हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग स्टडी विशाल में। तो जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि देरी हो चुकी है, आप लोगों का एग्ज़ाम आज है और वीडियो आज ही अपलोड आप लोगों के लिए हो रहा है। थोड़ा देरी हो गया, लेकिन आप क्विक रिवाइज़ करके आप इसको जल्दी जल्दी वीडियो फास्ट 2x पकड़ कर जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। आप सभी के एग्ज़ाम जो भी माइनिंग मेट का आज होने वाला है, उन सभी के लिए ये बेहतर साबित होगा, और जो भी फोरमैन और ब्लास्टर के लिए, उनके लिए भी यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग इसमें सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हुए हैं, सारे टॉपिक को कवर किया हूँ। तो पहला है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि खदान में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार कौन सा दिया जाता है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एंटीसेप्टिक लगाना, पानी से धोना, बैंडेज लगाना, ये सभी चीज़ें की जाती है। तो आंसर इज राइट डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, आगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि फ्रैक्चर हड्डी टूट जाए तो प्राथमिक उपचार क्या दिया जाता है। तो हम लोग उसको सबसे पहले स्थिर करते हैं, सही ढंग से उसको रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सांप काट दे तो प्राथमिक उपचार क्या किया जाता है। तो उपरोक्त सभी, सांप काट दे तो कटे हुए स्थान को धोना चाहिए, कसकर बांधना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर है सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी को पता है कि सीपीआर का फुल फॉर्म जैसा कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फुल फॉर्म के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो फुल फॉर्म आप सभी लोग बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खदान में जलने की चोट को प्राथमिक उपचार क्या कहते हैं। अगर खदान में किसी प्रकार से आपको जलने की चोट लग गई तो क्या करेंगे। तो उसको हम ठंडे पानी से धोएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आपका आता है हमारा 1961 मेटलीफेरस माइन रेगुलेशन से आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। एमआर 1961 अनुसार विस्फोटक को एक भंडार का जिम्मेदार कौन होता है। तो ब्लास्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि खदान में विस्फोटकों का रिकॉर्ड कितने दिनों तक रखा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट, 2 साल के लिए रखा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विस्फोटकों का इस्तेमाल करने के पहले किन्हें सूचित किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, जो वहाँ कारीगर विस्फोटक का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो वहाँ के अधिकारी, सभी संबंधित व्यक्ति, उपरोक्त सभी और श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विस्फोटक के लिए कौन सा फ्यूज सबसे अधिक उपयोग किया जाता है या सुरक्षित होता है। तो सुरक्षित के लिए बोला तो इलेक्ट्रिक फ्यूज सबसे सुरक्षित होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 10 नंबर क्वेश्चन, खदान में अधिकतम विस्फोटक की अनुमति किसके द्वारा ली जाती है। खदान में अगर अधिकतम विस्फोट की अनुमति लेना है तो उसके लिए हम लोग डीजीएमए से परमिशन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है भाग 3, जिसमें कि खाद्यान्न सुरक्षा सेफ्टी से हम क्वेश्चन इसमें लाए हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन पीपीई का क्या शामिल होता है। पीपीई मतलब हेलमेट, सेफ्टी शूज, दस्ताने, उपयुक्त सभी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ब्लास्टिंग के दौरान न्यूनतम सुरक्षित दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ब्लास्टिंग के दौरान न्यूनतम सुरक्षित दूरी, जैसा कि आप सभी को पता है, तो डी ऑप्शन इज राइट, 500 मीटर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में है कि खदान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गैस डिटेक्टर कौन सी है। तो मीथेन डिटेक्टर, वहाँ पर अगर ये तो मीथेन डिटेक्टर होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, माइन में आग लगने के बाद प्राथमिक कदम क्या किया जाता है। तो सबसे पहला कदम है उपरोक्त सभी, फायर अलार्म बजाना, श्रमिकों को निकालना, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 15 नंबर, माइन वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है। माइन में वेंटिलेशन का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वेंटिलेशन का जहरीले गैसों को हटाना, ताज़ी हवा प्रदान करना और विस्फोटक को रोकना। भाग 4 पर आते हैं। तो भाग 4 में प्रथम उपचार, फर्स्ट एड से फिर क्वेश्चन आ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में खदान में किसी भी बिजली को झटका लगने पर क्या करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बिजली को तुरंत बंद कर देंगे, व्यक्ति को लकड़ी के डंडे से हटाएंगे और प्राथमिक उपचार देंगे। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खदान में धूल के कारण सांस लेने में परेशानी हो तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हम उन्हें उससे ऑक्सीजन देना चाहिए, पर्याप्त ऑक्सीजन उन्हें देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि झुलसने की स्थिति में किस प्रकार की पट्टी लगानी चाहिए। तो सूखी पट्टी लगानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर, नक्सीर। नक्सीर मतलब नाक से खून बहने को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो सिर ऊपर उठा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है
कि सिर पर चोट लगने के बाद सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो सिर पर बर्फ़ लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भाग 5 में आते हैं, तो MMR से ही क्वेश्चन है आपका। मेटेलिफरस माइन रेगुलेशन, खदान में विस्फोटक से पहले किस प्रकार का सिग्नल अनिवार्य है, तो जैसे सायरन दिया जाता है। 30 मिनट पहले सायरन, इलेक्ट्रिक सायरन, और 10 मिनट पहले 3-3 1-1 मिनट पर सीटी दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, MMR 1961 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 20 साल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एक सक्षम व्यक्ति के लिए। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन, माइन में विस्फोटक के बाद कौन सी गैस जांच करनी चाहिए, मतलब माइन में विस्फोटक के बाद कितने समय तक गैस जांच करनी चाहिए, तो 30 मिनट बाद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। माइन में विस्फोटकों को कहाँ रखना चाहिए, तो माइन में विस्फोटकों को लाइसेंस प्रदान गोदाम में, मतलब मैगजीन में रखने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 25, MMR 1961 के अनुसार दुर्घटनाओं की रिपोर्ट कितने समय के अंदर दी जानी चाहिए, तो आप सभी को पता है फोर्थविथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, तुरंत देना चाहिए, 24 घंटे के अंदर, मतलब तुरंत। भाग 6, खदान सुरक्षा, माइन सेफ्टी के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, तो 26 नंबर, खदान में आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है, तो डी सभी प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। पानी का यंत्र भी, फोम टाइप और सीडू टाइप, लेकिन इस सब में अंतर होता है। सीडू टाइप सभी प्रकार के में, और फोम टाइप केवल पानी वाले, अरे ऑयल वाली आग में केवल उपयोग होता है, तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको। 27 नंबर क्वेश्चन, मीथेन का प्रमुख खतरा क्या है, तो विस्फोटक होने का चांस रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में है कि खदान में कौन सी गैस ब्लास्टिंग के बाद सबसे अधिक पाई जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, CO। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खदान में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जहरीली गैस को हटाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, कि खदान सुरक्षा नियमों का पालन कौन सुनिश्चित करता है, तो सभी, खदान का मालिक, DGMS और खदान प्रबंधक और सभी, तो ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे भाग 7, विस्फोटक एक्सप्लोजिव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक, जैसा कि आपको पता है, तो अमोनियम नाइट्रेट या जिलेटिन होगा, या आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा, लेकिन यहाँ जिलेटिन लिखा है, ये मैं यहाँ अमोनियम नाइट्रेट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ANFO। आगे पढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, विस्फोटकों का वर्गीकरण किस पर आधारित है, NFO आपका ओपन कास्ट माइन में यूज किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि विस्फोटकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ब्रिसेंसी पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लास्टिंग के लिए कौन सा डिटोनेटर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, विस्फोटकों को जलाने पर कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, जिलेटिन को खदान में सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम तापमान क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 30 डिग्री सेल्सियस। ब्लास्टिंग के 36 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्टिंग के दौरान फायरिंग सर्किट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो 1 ओम होना चाहिए। ठीक, ए इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी बोल रहा है विस्फोटक के भंडारण स्थल को क्या कहा जाता है, जैसा कि जहाँ एक्सप्लोजिव को रखा जाता है उसको मैगजीन बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये गलत हो गया, सी इज राइट। ठीक, 38 नंबर, खदान में विस्फोटक परिवहन के लिए कौन सा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि विस्फोटक परिवहन वाहन जो PSO के द्वारा अप्रूवल होता है, सी इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्टिंग के लिए कौन सा फ्यूज सबसे सुरक्षित होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 40 नंबर क्वेश्चन, यह बोल रहा है कि खदान में विस्फोटक सामग्री की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ब्लास्टर की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भाग 8 पर आते हैं, सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो PPE, जैसा कि पहले हमने जाना, तो हेलमेट, सेफ्टी शूज, कान सुरक्षा उपकरण और उपरोक्त सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और समझें। डी ऑप्शन इज राइट। 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैसों की पहचान कौन सा उपकरण द्वारा किया जाता है, तो मीथेन डिटेक्टर, ऑक्सीजन डिटेक्टर, CO डिटेक्टर, इन सभी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि श्रमिकों के लिए कौन सा हेलमेट का उपयोग किया जाता है, तो फाइबर ग्लास हेलमेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और आपका हेलमेट प्रति 3 साल पर नया दिया जाता है। ठीक, आगे 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि शोर से बचाव के लिए कौन सा उपकरण दिया जाता है, तो उपरोक्त सभी, कान के प्लग, ईयर मफ, कान सुरक्षा उपकरण, ये सभी। ठीक है,
जैसा हमने ये पहली वीडियो में आपको पढ़ा चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि खदान में रेसिप्रेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। रेसिप्रेटर का जहरीली गैसों से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, विस्फोटक कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। केवल अधिकृत व्यक्ति ही परिवहन करें, विस्फोटक सुरक्षित कंटेनरों में हो, निर्धारित मार्ग का उपयोग करें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, विस्फोटक के बाद क्षेत्र का निरीक्षण कौन करता है? तो ब्लास्टर ही करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 48 नंबर क्वेश्चन, खदान में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अग्निशामक कौन सा है? तो जैसा हमने बताया था कि CO2, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड। 50 नंबर क्वेश्चन, माइन में इस्तेमाल होने वाला सबसे सुरक्षित सेफ्टी जूता कौन सा होता है? तो स्टील टो कैप जूता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला लास्ट हाफ क्वेश्चन 50वें पे पहुँच गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 50वें नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि खदान में वेंटिलेशन फेल होने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कुछ आपका ये अंडरग्राउंड के लिए भी आ गया है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर ये क्वेश्चन आपका आता भी है DGMS एग्जाम में तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, या आ रहा हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि DGMS क्वेश्चन किस प्रकार बना रहा है एजप्शन पे, कुछ भी क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो भाग 9 माइन रेस्क्यू 1985 में आते हैं। माइन रेस्क्यू रूल 1985। माइन रेस्क्यू स्टेशन किसका निरीक्षण करता है? तो DGMS। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। माइन रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार प्रत्येक खदान को कितने रेस्क्यू स्टाफ की आवश्यकता होती है? तो 12 सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेस्क्यू टीम में शामिल सदस्यों का न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए? तो 2 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 54 नंबर क्वेश्चन, माइन रेस्क्यू टीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, श्रमिकों को आपातकाल में बचाना। क्वेश्चन नंबर 55, माइन रेस्क्यू रूल के अनुसार रेस्क्यू उपकरणों का निरीक्षण कितनी बार होना चाहिए? तो बी, साप्ताहिक में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपातकालीन रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले कौन शामिल होता है? तो प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, रेस्क्यू स्टेशन की दूरी खदान से अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो 50 किलोमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन रेस्क्यू उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गैस से बचने के लिए। माइन रेस्क्यू रूल 1985 फायर फाइटिंग किसके अंतर्गत आती है? तो रेस्क्यू के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 60 नंबर, अब खदान में आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक कदम क्या होता है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, श्रमिकों को बाहर निकालना, आग बुझाना, रेस्क्यू टीम को बुलाना। इज रिपीटेड क्वेश्चन। भाग 10 पर आते हैं, तो बोल रहा है माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। आपसे यहाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बनता है। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, उत्पादन बढ़ाना, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कि ट्रेनिंग के बाद श्रमिकों को कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है? ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग 1966 के अनुसार अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि कितनी है? तो 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यह अब थोड़ा सा बढ़ गया है कि कम हो गया है, कितना हुआ है, ये राइट है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है कि किस खदान में ट्रेनिंग को अनिवार्य माना जाता है? तो सभी खदानों में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, श्रमिकों को प्रशिक्षण पर कौन प्रदान करता है? तो प्रशिक्षित अधिकारी ही प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 66 नंबर क्वेश्चन, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग के अनुसार दुर्घटना से संबंधित प्रशिक्षण कितनी बार दिया जाना चाहिए? तो वार्षिक पर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रमिकों को खदान में कार्य शुरू करने से पहले कौन सा परीक्षण दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। MBTR कब लागू हुआ? आप कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। आगे, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत कौन सा एक्ट लागू होता है? तो माइंस एक्ट 1952 ही लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 69, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग 1966 के अनुसार रिकॉर्ड कितने वर्षों तक रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 5 साल तक रखा जाना चाहिए। आगे 70 नंबर क्वेश्चन, खदान प्रबंधक के अनुसार प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी।
जैसा कि उत्पादन बढ़ाना, श्रमिकों की दक्षता बढ़ाना, खदान सुरक्षा में सुधार करना, ये सभी होगा। भाग 11 पर आते हैं, जिसमें कि आपका प्लान एंड सेक्शन के बारे में दिया है। खदान में प्लान और सेक्शन बनना किसके अधीन आता है? तो सभी के तहत। माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल 1955, बीजीएमएस गाइडलाइन। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रत्येक भूमिगत खदान में कौन सा प्लान रखना अनिवार्य है? तो वेंटिलेशन प्लान रखा जाता है। अंडरग्राउंड माइन के लिए बात हो रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन, खदान का जो अपडेट होता है वो प्लान कितनी बार तैयार करना चाहिए? तो प्रत्येक हर 6 महीने में। ऑप्शन नंबर सी, ये डाउट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बताइएगा कि 6 महीने होगा कि 3 महीने होगा। आगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्लान पर दिशा किस उपकरण से दर्शाई जाती है? तो कंपास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 75 नंबर क्वेश्चन, खदान में स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी है, दूरी मापने के लिए, दिशा दर्शाने के लिए, विवरण सटीक दिखाने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि खदान में जल निकासी का प्लान कौन तैयार करता है? तो सर्वेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 77, प्लान और सेक्शन में कौन सा रंग उपयोग मोटिवेशन के लिए किया जाता है? तो हरा का उपयोग किया जाता है। सी इज राइट। 78 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत खदानों में स्थायी स्थलों को चिन्हित करने के लिए कौन सा प्लान उपयोग होता है? तो आधार प्लान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खदान में प्लान तैयार करने के लिए किस स्केल का उपयोग होता है? तो C1 अनुपात 500 का। सी इज राइट। ठीक, आगे देखेंगे। फिर से फर्स्ट एड का क्वेश्चन आता है 80 नंबर। झटके में प्राथमिक उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो सभी। ऑप्शन नंबर डी, मरीज को आराम देना, शॉक को नियंत्रित करना, डॉक्टर को बुलाना। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जो भी दुर्घटना होती है खदान में, उसके दौरान महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? तो खून को रोका जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सबसे पहले खून को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, बिजली के झटके के बाद प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो मरीज को तुरंत सीपीआर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है कि कटे हुए घाव पर क्या करना चाहिए? तो घाव को धोया जाता है, एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, पट्टी बांधा जाता है, जैसे पहले में क्वेश्चन में हमने बता चुका था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 84 नंबर क्वेश्चन, हृदय की गति को रोकने का मतलब कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाता है? तो सीपीआर। अगर रुक जाए तो उसको फिर से चालू, रुकने पर तो सीपीआर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट एड बॉक्स में कितने आइटम अनिवार्य है? तो सी। ऑप्शन बी, फर्स्ट एड बॉक्स में कितने सारे आइटम किस शेड्यूल के तहत रखे जाते हैं? तो हमें बताइएगा शेड्यूल, किस शेड्यूल के तहत रखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपके लिए, बताइएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड में ई का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एलिवेशन। 87 नंबर क्वेश्चन, माइनर माइंड इंजरी के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होनी चाहिए? तो सभी। घाव को साफ करना, खून रोकना, मरीज को आराम देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सांप काटने के बाद प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, घाव को ऊंचा रखना, एंटीसेप्टिक लगाना, डॉक्टर को बुलाना, सभी। डी। हमने रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको याद हो और समझ में आ जाए। 89 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि प्राथमिक उपचार में कौन सी प्रक्रिया जीवन रक्षक मानी जाती है? तो सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब एमआर 1961 से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो एमआर 1961 के अनुसार भूमिगत खदानों में हवा की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? तो 1 मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूमिगत खदान का नक्शा कितनी बार अपघटन किया जाता है? तो हर 3 महीने में। देखिए यहाँ हर 3 महीने में बोल रहा है, वहाँ 6 महीने था, तो इस दोनों में अंतर क्या है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 92 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस अत्यधिक खतरनाक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एमआर 1961 के तहत विस्फोटक सुरक्षित माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 94, खदानों में रेस्क्यू ऑपरेशन किसके तहत किया जाता है? तो माइन रेस्क्यू रूल के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 94 नंबर क्वेश्चन, खदान में विस्फोटक जो भी होता है उसको पदार्थों को किस प्रकार संग्रहित किया जाता है? तो गर्मी से बचाकर उसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विस्फोटक जो भी आपका है पदार्थ आग से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, वो दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 15 मीटर दूरी होनी चाहिए आपकी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन, खदान में ब्लास्टिंग के दौरान
कर्मचारियों को किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो जैसा कि पीपीई का हेलमेट, एयर मास्क, रबर के जूते सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, विस्फोटक पदार्थों को सुरक्षित परिवहन के लिए कौन सी बात सही है? तो विस्फोटक पदार्थ को सुरक्षित, ठंडी और सूखी जगह पर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 98 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि खदानों में ब्लास्टिंग के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हमेशा आंसर अपनी एमसीक्यू ऑप्शन के हिसाब से ही देंगे, क्या कह रहा है, क्या सही है, क्या गलत। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खदान में ब्लास्टिंग के बाद किस समय तक प्रवेश करना सुरक्षित नहीं माना जाता? तो 30 मिनट तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वैसे यहाँ पर 5 मिनट होना चाहिए। ये ब्लास्टिंग हो जाती है, अगर मिस फायर होने में 30 मिनट बाद जाते हैं, अगर ब्लास्टिंग सही हुई तो हम 5 मिनट बाद जाकर फेस पर अपना कार ट्रांसपोर्टिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि खदान में विस्फोट सामग्री को किस प्रकार रखें ताकि नुकसान ना पहुंचे? तो सुरक्षित, ठंडे और सूखे स्थान पर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो क्विक रिवीजन है, हम लोग फास्ट रिवीजन करिए। आप लोग एग्जाम के लिए दोबारा करना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। आप सभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स करके लाइए और केवल पासिंग मार्क तक ही ना करके आए, ज़्यादा ओवर क्वेश्चन करने की कोशिश या आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो आए क्वेश्चन उसी को अटेम्प्ट करिएगा, जो ना आए उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर अगले भी आगे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।